इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ, यहां पर हमने क्या क्या बना लिया, हमने एक फ्लो ग्राफ बना लिया। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब होता है वो रास्ता जो बाकी रास्तों से अलग है। कहने का मतलब कम से कम उसमें एक ऐसा जरूर आपका एज आना चाहिए, एक एज ऐसा जरूर आना चाहिए जो पहले कभी कवर नहीं किया गया, या कहें कोई ऐसा प्रोसेसिंग स्टेटमेंट या कोई ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं ली गई। तो इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब यह है वो एक ऐसी एज जरूर आ जाए उसमें जो पहले आपने कवर की नहीं है, कभी भी ट्रैवर्स नहीं की है, उस पर चले नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, यहां पर आपके कुछ इंडिपेंडेंट पाथ मैं बनाने जा रहा हूं, एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले बनाया कौन सा, 1 से चले, सबसे इजीएस्ट पाथ क्या है, 1 से 11, ठीक है जी, खत्म हो गया यहां पे 1 और 11। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, 1, तो दूसरे कलर में करता हूं उसको। अब देखिए 1 से 2 3, ठीक है, से 4 5, से 10, फिर आप जाएंगे 1 पे और फिर आप लौट आइए यहां पे। ये एक पाथ बन गया, इंडिपेंडेंट पाथ है। अब एक और कलर ले लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा, 1 से गए 2 3 पे, यहां से हम 6 पे आए, फिर हम गए 8 पे, फिर हम गए 9 पे, फिर हम गए 10 पे, फिर हम 1 पे गए और फिर यहां लौट आए। ये एकदम अलग पाथ हो गया क्योंकि इसमें नए एजेस इंक्लूड किए गए हैं। एक और देख लीजिए, इसको क्लियर ही कर देता हूं। एक और देखिए आप, यहां पे मैं बनाता हूं अब ये लेके। अगला क्या है, 1 से 2 3 पे गए, फिर आप 6 7 9 10, फिर आप 1 पे गए और 11 पे आ गए। ये भी इंडिपेंडेंट पाथ हो गया, है ना। अब आप देखिए, इसमें एक पाथ मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई नई एज नहीं आ रही है। ये जो मैंने बताया ना आपको, ये समझ गए। इसमें अभी एक पाथ बताऊंगा जिसमें ऑलरेडी सारी चीजें कवर हो चुकी है, तो ये इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब मैं करके दिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जा रहे हैं 1, फिर 2 3, फिर 4 5, फिर हम गए 10 पे, फिर हम गए 1 पे, फिर हम 2 3 पे आ गए, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 पे आ गए, फिर 1 पे गए, फिर यहां आ गए। अब इसको जब मैंने बताया तो आपको ध्यान होगा, अलग अलग कलर से जब मैंने दिखाया तो ये तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो ये इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होगा। इंडिपेंडेंट पाथ में हमेशा आपका नया एज इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो ये जो आप 1 से लेकर 4 तक देख रहे हैं ना, ये आपका एक सेट हो गया, एक सेट है किसका, इसको हम कहेंगे बेसिस सेट, किसका, फ्लो ग्राफ का। तो हर एक फ्लो ग्राफ का एक बेसिस सेट बनाते हैं हम लोग। बेसिस सेट यूनिक नहीं होता है, कहने का मतलब यह है कि हर एक प्रोसीजर के लिए आप और मैं अलग अलग ये बना सकते हैं, बेसिस सेट बना सकते हैं, है ना। तो ये अलग भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कितने पाथ बनाएं, कितने पाथ हम, क्योंकि मैक्सिमम पाथ हम बना सकते हैं, जितने भी हम चाहें बना सकते हैं अलग अलग लेके। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वही पाथ लेंगे जो कम से कम एक नए एज को लेके आएंगे, यानी कि हर बार जो भी पाथ लेंगे वो यूनिक पाथ हो, यानी कम से कम वो नए एक एज को लेके आए, ट्रैवर्स कराए। तो कितने पाथ आपको यहां पर चूज करने हैं, उसका उत्तर देता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है इसको मैकाबे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है क्योंकि इसमें हम नंबर निकालेंगे, जो आपको क्वांटिटी मेजर देता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी नंबर आएगी, जो आपको एक प्रोग्राम की, एक कोड की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब बेसिकली इसमें आपको निकल के आएगा कि कितने हमको टेस्ट केसेस बनाने हैं या कितने हमारे बेसिस पाथ है जो आपको कवर करने हैं। ये आपको इंडिपेंडेंट ये बताता है आपको कितने इंडिपेंडेंट पाथ है और कितने मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पाथ आपको लेने हैं, कितने टेस्ट केसेस उसके हिसाब से बनाने हैं, ताकि हर एक स्टेटमेंट कम से कम एक बार आप कवर कर चुके। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के काफी तरीके हैं, 3 मेन तरीके हैं
और 3 मेन तरीके हैं, और जब वो निकल के आ जाएगा उससे ज्यादा आपको टेस्ट केस बनाने की जरूरत नहीं है। पहला ये है कि कितने रीजन है वो गिन लीजिए, कितने रीजन है इसमें, 1 2 3 और 4, तो 4 रीजन हो गए इसके, बस रीजन गिन लीजिए। या आप क्या करिए, कितने एजेस हैं, कितने इसमें नोड हैं, एजेस कौन कौन से हैं, ये जो आपको ये वाली लकीरें दिख रही है एजेस हो गए, और नोड कितने हैं, नोड तो खैर 11 दिख ही रहे हैं आपको, ये नोड्स हो गए। तो एज लिख लिए, माइनस करिए नोड से, 2 जोड़ दीजिए, ये भी आपका 4 ही आने वाला है वैसे। तीसरा तरीका है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, आपको प्रेडिकेट नोड निकालने हैं कितने, उसमें 1 जोड़ देने हैं। अब देखिएगा ये भी 4 आएगा, ये कैसे 4 आएगा। प्रेडिकेट नोड कौन कौन से हैं, प्रेडिकेट नोड वो होते हैं जिसमें 1 या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक एरोज निकल रही होती है। तो आप देखिए 1 से ये निकला, तो ये आपका प्रेडिकेट नोड हो गया, ये आपके प्रेडिकेट नोड हो गया ये वाला P2, और ये आपका प्रेडिकेट नोड हो गया P3। तो 3 प्रेडिकेट नोड हो गए, 3 लीजिए 1 जोड़ दीजिए। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कितने रीजन थे आपके, 4 रीजन थे, तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। E-n+2 करके दिखा देता हूं आपको, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के क्या तरीके हैं, क्योंकि इसमें 4 रीजन है तो 4 आ गया। कुल मिला के इसमें अगर आप ये गिनेंगे तो ये आपके आएंगे 11। आपके नोड्स कितने हैं इसमें, वो आपको यहां पर माइनस करने पड़ेंगे, और उसके बाद 2 जोड़ना पड़ेगा। 11 एजेस माइनस नोड्स प्लस 2, तो 11 एज हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, प्लस 2, ये भी आपका 4 आ रहा है। प्रेडिकेट नोड कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3, ये प्रेडिकेट नोड हो गए, इनको 1 से 1 जोड़ दीजिए, इसमें 4 आ गया। तो ये जो आपका आया है VGEI कहें कि जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आई है, वो एक अपर बाउंड है कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं। इसका मतलब 4 आपको बता रहा है कितने टेस्ट केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, जो गारंटी करता है कि आपने सारे स्टेटमेंट कम से कम एक बार कवर कर लिए। आपको समझ में आ गया साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किस लिए निकाला जाता है।